शनिदेव की विचित्र माया एपिसोड 9 यानी कि धनु राशि में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित विज्ञान है। आज के विचार में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, मित्रता हमेशा समान विचारों वालों में ही होनी चाहिए। धार्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक विचारों की असमानता वाले तो पिता पुत्र और पत्नी भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अपने समान विचार वाले लोगों के साथ में बैठते हैं, उठते हैं, तो आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आपकी उन्नति भी बढ़ती है, आपका बल भी बढ़ता है, आपकी विचार शक्ति मजबूत भी होती है और आप अच्छी विचारधारा के हैं और आप अपने से निम्न विचारधारा के लोगों के साथ में दोस्ती कर लीजिए, उन्हीं के साथ में बैठना उठना शुरू कर दीजिए, तो आपका जो मेंटल लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारा जो मस्तिष्क होता है ये हर समय उन्हीं लोगों को खोजने का काम करता है जो हमारी विचारधारा हमारे से मिलते हुए होते हैं। पर ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का प्रभाव भी तो रहेगा। अब मान लीजिए आपकी बुद्धि का स्वामी ही अपनी राशि से नीच राशि में बैठा हो या डाउन घर में बैठा हो, तो आपकी मित्रता अपने से छोटे लोगों से हो जाएगी। ये एक विचार है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यह आपके बहुत काम आएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ डेली वीडियो में मैं आपको कोई नया विचार ये मैं आपके बीच में लेकर के आऊँ। तो दोस्तों, आइए आज इस शनिदेव की विचित्र माया के धनु राशि के एपिसोड का फल आपको बताते हैं और देखते हैं कि क्या फल आपको मिलेंगे। क्योंकि जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि एक बहुत निश्चित तौर पे खुशी से उछलोगे आप, पैसा मिलेगा आपको और मिलना भी चाहिए। और ये जो समय हमने आपको दिया है 27 अक्टूबर से लेकर के और जो 17 जनवरी तक, 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक का समय है, ये एक महत्वपूर्ण निर्णायक फल आपके जीवन में, हमारे जीवन में लेकर के आएगा। तो दोस्तों, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन, नमस्कार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब पर, फेसबुक पेज पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो आइए सर्वप्रथम आपसे चर्चा करता हूँ मैं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देव दिनांक 23 नवंबर 2022 से वक्र चाल छोड़ करके मार्गी गति से फल देना शुरू करेंगे। निश्चित तौर से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और खुशी से उछलने वाला जो समय है आपका, वो दिनांक 23 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें ज़बरदस्त आर्थिक समृद्धि का योग बनेगा, पैसा आने का योग बनेगा, मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति होने का योग बनेगा। न्याय देवता हैं। अब न्याय कैसा मिलेगा? अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा न्याय मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो उसी अनुसार बनेगा। बुरे कर्म करते जाओगे तो पाप का धीरे धीरे गड़ा भरता चला जाएगा और लास्ट में जाकर के वे फूट जाएगा। तो यहाँ पर हालात अच्छे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर हालात विपरीत हैं तो भी आपको बुरा कर्म करने से बचना चाहिए। बहुत से लोग बुरे समय में शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उससे बचिए। हो सकता है एक शॉर्टकट के तरीके में आप किसी का आहित कर दें, किसी को दुखी कर दें, किसी को प्रताड़ित कर दें, जिसके कारण उसकी बद्दुआ आपको लग जाए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके लिए आपकी राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो सुखों के घर में बैठ करके सुखों में वृद्धि करने का पूर्ण रूपेण कार्य करेंगे और यह कार्य ये अगले वर्ष तक करने जा रहे हैं। लंबा अभी समय है, लगभग 6-7 महीने का, 8 महीने का इनका अच्छा फल मिलेगा। और शनि महाराज न्यायमूर्ति, जिनकी माया ही विचित्र है, वो ग्रह आपके धन के घर में रहने से, इनकी दृष्टि गुरु पर पड़ने से, ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के साथ साथ जो लोग मेटल का, स्टील का, लोहे का, एल्यूमिनियम का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, थोक विक्रेता हैं, दालों का काम करते हैं, और जो लोग जुडिशरी के क्षेत्र में हैं, जो लोग वकालत न्याय का काम करते हैं, दिलाने का काम करते हैं, यानी कि LLB LLM किए हुए हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, उनके लिए विशेष रूप से अच्छा होगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। और 17 अक्टूबर 2022 तक तो विशेष रूप से अच्छा है ही, पर हम जो आप फल आपसे कर रहे हैं वो 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो इस दौरान निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, ये मैं आपको कह देता हूँ। बस थोड़ा सा 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक, इस दौरान आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्यदेव नीच के होकर के आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में लाभ में कमी देखने को मिलेगी। लाभ में कमी होने का सीधा सीधा प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है।
तो यहाँ ये जो एक महीना है, और इस एक महीने में से भी विशेष रूप से 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, इस दौरान इन 10 दिनों में सूर्यदेव परम नीच होंगे, तो आप थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा। बाकी 23 तारीख के बाद शनिदेव वारे न्यारे करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। और शनिदेव का एक और बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए योग बन रहा है, और वो है कि शनि इनकी 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो तुला राशि पर उच्च की लाभ स्थान पर पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उच्च कोटि का लाभ देने में भी आपको पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब आप प्लानिंग कर लीजिए। जो लोग विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फाइल लगा रखी है, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, पीआरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, बाहर बैठे हैं, विदेशों के अंदर हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जो लोग फिल्म लाइन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, असफल हुए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को कुछ ग्लैमर इंडस्ट्री से लाभ मिलेगा। इसके अलावा दिनांक 24 सितंबर के बाद से एक नीच भंग राजयोग बनेगा, और आप मान करके चलिए लगभग जिस समय पर अक्टूबर में मैंने तारीख बताई है 23 अक्टूबर, इसी तारीख के आसपास जो शुक्र देव हैं वो स्वयं राशि के होकर के लाभ स्थान में रहेंगे, तो आपके विदेश से संबंधित कार्य की सिद्धि कराने का प्रबल योग करेंगे। एक राज आपका जरूर खुल सकता है, और वो 24 सितंबर के बाद खुल सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मित्रों महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र नीच के हो जाएंगे, और शुक्र यदि नीच के हो जाएं और ठीक उसके कुछ समय के बाद में सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, यानी कि 17 अक्टूबर को सूर्य का नीच होना और 24 सितंबर को शुक्र का नीच होना, ये आपके कोई गहरे राज खोल सकता है। ये आपको कोई लव अफेयर में इन्वॉल्व कर सकता है, घर में पता चल जाएगा जिसके कारण तकलीफ हो सकती है, या ऑलरेडी कोई अफेयर आपका चल रहा है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा धन का लेन देन यदि आप करें तो उसको घर के परिवार के लोगों के साथ में शेयर करके अवश्य करिएगा। बाकी ये कह सकता हूँ कि 23 अक्टूबर 2022 से शनि महाराज आपके लिए एक विशेष भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर आपके आयु का जो घर होता है उस घर में कर्क राशि आ रही है, और उस स्थान पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, और उसी स्थान पर 23 अक्टूबर से शनि की मार्गीय दृष्टि भी पड़ेगी अपने ही स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई बड़ा कष्ट चल रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, कोई गंभीर पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, तो उससे भी निकालने का ये कार्य आपके लिए करेगा। बाकी जॉब के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, मन वांछित इच्छाओं के लिए, कार्य सिद्धि के लिए आपके वारे न्यारे होने तय हैं, यहाँ काम बनना तय है, ये आप लिख करके ले लीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है आपका आज का ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, व्रत लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।